हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जय श्री श्याम क्लासेस में। तो मेरा नाम है आनंद प्रजापति और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इसी में सारी पीडीएफ वगैरह अपलोड होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। तुम्हारे इंग्लिश के सिलेबस में जो पहला पार्ट है, जिसे हम प्रोज प्रोज कहते हैं, प्रोज। तो उसमें हमारा प्रोज में पहला चैप्टर होगा हमारा अ लेटर टू गॉड, एंड द सेकंड चैप्टर इज नेल्सन मंडेला, एंड द थर्ड चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हमारी टू स्टोरीज होंगी, जिसमें कि हमारी पहली होगी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड होगी ब्लैक एरोप्लेन। और हमारा जो फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन फ्रैंक, एंड द सिक्स्थ एंड द फिफ्थ चैप्टर इज द हंड्रेड ड्रेस फर्स्ट, देन द सिक्स्थ चैप्टर इज द हंड्रेड ड्रेस सेकेंड, एंड द सेवन चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारे तीन चैप्टर आते हैं। जो पहला हमारा है द बेकर फ्रॉम गोवा, एंड द सेकेंड इज कुर्ग, एंड द टी फ्रॉम असम। हमारे ये तीन चैप्टर इसमें होते हैं। और जो हमारा एट्थ चैप्टर है वो है हमारा मैडम राइट्स द बस, एंड द नाइन्थ इज द सरमन ऑफ एट बनारस, एंड द टेंथ इज द प्रपोजल। तो हमारे प्रोज में हमारे 10 चैप्टर हैं, एंड हमारे पोइट्री में भी हमारे 10 चैप्टर हैं, एंड सप्लीमेंट्री में भी हमारे 10 चैप्टर हैं। जिसमें कि हमारा जो पोइट्री है उसमें पहला चैप्टर हमारा डस्ट ऑफ स्नो है, एंड द सेकेंड इज फायर एंड आइस, एंड द थर्ड इज अ टाइगर इन द जू। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द फिफ्थ इज द बॉल पोएम, एंड द सिक्स्थ इज अमांडा, एंड द सेवेंथ इज एनिमल, एंड द एट्थ इज द ट्री, एंड द नाइन इज द फॉग, एंड द टेंथ द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जिसमें हमें ड्रैगन के बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारा हो गया पोइट्री। और अब हम बात करेंगे अपने सप्लीमेंट्स में, जिसे हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी बोलते हैं। ये जिसे हम फुटप्रिंट विदाउट फीट भी बोलते हैं। जो जो सप्लीमेंट्री में हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, एंड द सेकेंड इज द थीव्स स्टोरी, एंड द थर्ड इज मिडनाइट विजिटर, एंड द फोर्थ इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द फिफ्थ इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसी के नाम से हमारा सप्लीमेंट्री का नाम पड़ा हुआ है। और जो हमारा सिक्स चैप्टर होगा वो होगा हमारा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द सेवेंथ इज द नेकलेस, एंड द एट्थ इज भोली, एंड द नाइन्थ इज द बुक दैट सेव द अर्थ, एंड द टेंथ इज द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ अर्थ। ये हमारे 10 चैप्टर सप्लीमेंट्री पे हैं। अब हम अपने आगे बात करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो हमारा तो हमारा जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं हमारे ग्रिगियो रोपर्स फ्यूंडस, जिसका नाम हमने आगे मेंशन कर दिया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम अपनी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जो हमारी वर्ड मीनिंग होगी वो इंग्लिश टू हिंदी होंगी, जिसमें कि हमारी पहली है क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ी की चोटी। जो पहाड़ों पे बसी होती है, वो जो सबसे ऊपर होती है उसे बोलते हैं पहाड़ों की चोटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रेस्ट बोलते हैं। एंड द सेकंड इज वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। घाटी जहाँ पर पानी आने होता है उसे बोलते हैं वैली मीन्स घाटी। और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलों की कटाई। हम जो जो किसान फसल बोते हैं फिर उसको जो काटते हैं उसे हम बोलते हैं हार्वेस्ट। अब तो आजकल तो हार्वेस्ट की मशीनें आ गई हैं, जिसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो उसमें किसानों को काटना नहीं पड़ता है, लेकिन पहले जो फसलों की कटाई होती थी उसे हम हार्वेस्ट बोलते थे। एंड द थर्ड इज कॉर्न फील्ड। कॉर्न फील्ड तो आपको पता ही होगा, मक्के की खेत को बोलते हैं। जो रेन ड्रॉप्स होता है उसे हम वर्षा की बूंदें बोलते हैं, और जो डाउन पोर होता है उसे मूसलाधार वर्षा बोलते हैं। और जो हेल स्टोन्स होते हैं उसे हम ओले बोलते हैं, जो आज बरसात के मौसम में हमेशा होते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म मीन्स तूफान
दैट डिस्ट्रॉय इज नष्ट करना, क्रॉप मीन्स फसल, शेल्टर मीन्स आश्रय, सोल मीन्स आत्मा। और जो कंसाइंस है उसे बोलते हैं अंतरात्मा। और जो फेथ होता है उसे हम बोलते हैं विश्वास। जो आशा होती है उसे हम इंग्लिश में होप बोलते हैं। और जो लेटर होता है उसे तो आपको पता ही होगा, उसे हम पत्र बोलते हैं। लेटर मीन्स पत्र। और जो इनवलप मीन्स लिफाफा होता है। और जो स्टैम्प होता है वो डाक टिकट होती है। पोस्टमैन मीन्स डाकिया होता है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो डाकपाल यानी डाकिए से बड़ा। और जो हेड होता है उससे छोटा, मतलब पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस का बड़ा कर्मचारी होता है। और जो चैरिटी होता है, चैरिटी का मतलब दान होता है, आप सभी को पता ही होगा। और जो जेनरस है, जेनरस मीन्स होता है उदारवादी, मतलब अच्छी सोच का वो। और जो एमिएबल, एमिएबल मीन्स मिलनसार, घुलन। एमिएबल मीन्स मिलनसार, मिलनसार का मतलब जो घुल मिल जाए जल्दी से, उसे हम एमिएबल बोलते हैं। और जो असिस्टेंस होता है उसे सहायता बोलते हैं। और असिस्टेंस एक हम जो सहायता के लिए एक व्यक्ति रखते हैं उसे भी हम बोल सकते हैं। और जो पीसोस होता है, पीसोस एक मैक्सिको की मुद्रा है, यानी जैसे अपने भारत में रुपया चलता है, जैसे रुपये एक मुद्रा है, वैसे ही पेसोस भी एक मुद्रा है। और जो अमाउंट होता है, अमाउंट मीन्स तो आपको पता ही होगा, राशि होता है। और जो क्रुक्स, क्रुक्स मीन्स होता है बेईमान या ठगी। क्रुक्स मीन्स होता है बेईमान या ठगी। जब जब लेंचो ने बोला था अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बेईमानों का समूह या ठगों का समूह। और जो रिंकल्ड होता है झुर्रियों वाला। और जो शेक मीन्स तो आपको पता ही होता है, हिलाना होता है। एंड द शाई मीन्स आह भरना। और जो डिस्टर्ट है, डिसेस्टर मीन्स आपदा। आपदा मतलब कोई भी आपदा हो सकती है। अब या फिर तूफान आ गया, वो भी एक आपदा होती है। पानी भर जाता है, वो भी एक आपदा होती है, उसे हम बोलते हैं डिसेस्टर। डिसेस्टर मीन्स आपदा। जो ऑक्सन मीन्स आपको पता ही होगा, बैल होता है। जो प्लाऊ मीन्स क्या होता है, हल, हल जिससे हम खेत को जोतते हैं। और जो हॉरिजॉन होता है उसे हम बोलते हैं क्षितिज, यानी जो खड़ा हुआ होता है। और जो सोलैरिटी है उसे बोलते हैं एकाकी। और जो होता है प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। जो रून होता है, रून मीन्स होता है बर्बादी। एंड द रिलीफ इज राहत। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। काफी लोग इसे हॉनेस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन हम एच इसका साइलेंट रहता है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। और हार्ड वर्किंग आपको पता ही होगा, हार्ड वर्किंग मीन्स होता है मेहनती। और जो कॉन्फिडेंस होता है मतलब आत्मविश्वास, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब कि आत्मविश्वास कितना है। और जो डॉटेड होता है, डॉटेड मीन्स बिंदीदार या छिटका हुआ। और अप्रोच आपको पता ही होगा, पास आना, कंटिन्यू जारी रखना। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। और जो रिमेन होता है उसका मतलब होता है रहना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। काउंट मीन्स गिनना। एंग्री मीन्स क्रोधित। इन द फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स अत्यंत क्रोधित। एक होता है क्रोधित, एक होता है अत्यंत क्रोधित। जो क्रोधित से भी ज्यादा होता है उसे हम फ्यूरियस बोलते हैं। और जो आभारी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटफुल। एंड द मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। तो अब हम शुरू करेंगे जो हमारे चैप्टर से हमारे जो बोर्ड पेपर में अधिकतर आ सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फेद मीन्स होता है विश्वास। हार्वेस्ट मीन्स फसल की कटाई है, मैंने ऊपर आपको बताया था, ये इनमें से ये इम्पोर्टेंट है। जो हेलस्टोन होते हैं वो ओले होते हैं। डाउनपोर मतलब मूसलाधार वर्षा। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। चैरिटी मीन्स दान। जेनरस मीन्स उदार। ये सब मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो डाकपाल होता है, यानी डाकिए से बड़ा। और जो क्रॉक्स होता है, क्रॉक्स मीन्स मेहमान लोग, आपको ऊपर बता ही दिया था, यानी ठगी लोग। जो पीसेस होता है, पीसेस आपको बताया था, ये मुद्रा है मैक्सिको की। और जो इनविलप होता है उसका मीन्स लिफाफा। एंड द कंसाइज मीन्स होता है अंतरात्मा। और प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। डिसास्टर मीन्स आपदा। रिलीफ मीन्स राहत। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, मेन चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, जो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था हमारे रिकियो लोपेज फ्यूंटेस के द्वारा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, और ये हमारे ऑथर का नाम है
और ये हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज में है, जो कि हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है। तो ये हमारी कहानी क्या बताती है, ये हमें कहानी बता रही है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर फार्मर। यह कहानी एक गरीब किसान की थी, जिसका नाम लेंचो था। क्या था? जिसका नाम लेंचो था। Whose deep faith in God is tested after a natural disaster destroy his crops। इसका मतलब है जिसकी बहुत घनी बहुत घनी whose deep faith in God is tested after a natural disaster destroys his crop। इसका मतलब है बच्चों, जिसको जिसको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था कि वो सब सही करेंगे, आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर, उसको यह विश्वास था कि वो एक जो आपदा हुई थी उससे जो उसकी फसल बर्बाद हुई थी उससे उसको बचाएंगे। द कैरेक्टर हाईलाइट्स themes of faith, hope, kindness and irony। जो इस चैप्टर के हाइलाइट्स हैं, जो मेन चीज है वो इसमें जो भगवान पर विश्वास और होप यानी हमारी इच्छा, काइंडनेस हमारी जो दयालुता है उसमें आधारित है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, उनमें से पहला नाम आता है लेंचो। लेंचो एक हार्डवर्किंग फार्मर था। ये ऑनेस्ट था और एक सिंपल व्यक्ति था। हैज कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। बिलीव्स गॉड विल ऑलवेज हेल्प हिम, और वह उसको यह आशा थी कि भगवान उसकी हमेशा हेल्प करेंगे। और जो सेकंड कैरेक्टर हमारा आता है उसका नाम है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर आप समझते होंगे कि पोस्टमैन से ऊपर का पद। वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक काइंड एंड जेनरस मैन था। वो भी एक अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति था। रेस्पेक्ट्स लेंचोस फेथ, वह लेंचो की इच्छा का आदर करता था। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीगर्स टू हेल्प हिम, और उसने खूब सारे पैसे इकट्ठे किए अपने कर्मचारियों से, अपने रिलेटिव से, सबसे इकट्ठे कर कर उसे भिजवाए थे। और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। और जो थर्ड है हमारा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे पोस्ट मास्टर का पैसे देने में। डोनेट मनी टू हेल्प लेंचो, लेंचो को हेल्प करने के लिए पैसे दे रहे थे। अब आते हैं हम इसके समरी पर, जो हमारी इसकी समरी है। तो जो लेंचो लेंचो लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन अ लॉनली हिल। जो लेंचो है वो अपने परिवार के साथ एक नीची पहाड़ी पे रहता था। जो लेंचो है वह अपने परिवार के साथ एक नीची पहाड़ी में रहता था। लॉनली, हिज कॉर्नफील्ड नीडेड रेन, उसकी जो मक्के की फसल थी उसे बारिश की आवश्यकता थी। एंड डार्क क्लाउड्स appeared, everyone was happy because they expected a good harvest। और जो डार्क क्लाउड थे वह आशा करते थे, सभी को आशा खुशी देते थे कि एक अच्छी फसल होगी। सडनली सडनली तुरंत द रेन टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, जो बारिश थी वह एकदम बदल गई एक मूसलाधार ओलावृष्टि में। Large hailstones destroyed the entire crop within an hour। जो बड़े बड़े ओला थे वह उसकी फसल को खराब कर दिए थे आधे घंटे में ही। The family was left with nothing to eat or sell। अब उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था, ना ही खाने को और ना ही बेचने को। लेंचो believed that only God could help him। लेंचो को भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। He wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा
asking God to send 100 pesos so that his family could survive and sow a new crop. उसने भगवान को पत्र लिखा, क्या मांगते हुए? उसने भगवान को पत्र लिखा 100 पीसोस मांगते हुए। पीसोस का मतलब आपको पता ही होगा, ऊपर हमने आपको बता ही दिया था। पीसोस एक मुद्रा है, जैसे हमारी भारत की मुद्रा रुपए है, तो पीसोस वहाँ की मुद्रा थी। तो उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे। किस लिए मांगे? कि उसकी फैमिली सरवाइव कर जाएगी और सो अन्य फसल, और उसकी फैमिली जिंदा रहेगी और वो एक नई फसल बो सकेंगे। तो इसने अपना पत्र जब पोस्ट किया था, तब इसका पत्र भगवान के पास कैसे जाएगा? तो जहाँ पे जहाँ पर भी पत्र गया, तो वो उसने अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। जब पोस्ट मास्टर को दिखाया, तब से आगे की बात है। द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज्ड बाय द लेटर बट एडमिरेड लेंचोस फेड। इसका मतलब है, तो जैसे ही लेंचो का पत्र उसे मिला, तो जो पोस्ट मास्टर था वो एकदम हक्का बक्का था उसके लेटर से, और उसके और क्या बोलते हैं, और उस लेंचो के फेर पर वो हंस भी रहा था कि ये कैसा बंदा है, इसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। बट उसने उसकी इच्छा की सम्मान किया, और उसने फिर क्या लिखा? He collected money from the employees and sent 70 pesos to Lencho. उसने 70 पीसोस कलेक्ट किए अपने कर्मचारियों से, अपने रिलेटिव से, और लेंचो को भेज दिए। साइनिंग द लेटर ऑफ गॉड, भगवान की साइन के अनुसार उसने भेज दिए। When Lencho counted the money, he became angry. It was less than what he had requested. इसका मतलब है, जब भी लेंचो के पास पत्र पहुंचा, तो लेंचो ने सबसे पहले पैसों को काउंट किया, और वह बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे थे, जबकि उसने ज्यादा मांगे थे। Instead of thanking God, he believed that post office employees had stolen the remaining 30 pesos. वह कुछ सोचने के बजाय, वह भगवान पर कुछ सोचने के बजाय सीधा विश्वास कर लिया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसके 30 पीसोस चुरा लिए हैं। जो ऑफिस के कर्मचारी है, उन्होंने 30 पीसोस चुरा लिए हैं। तो लेंचो ने फिर से एक पत्र लिखा। He wrote another letter asking God. उसने एक और पत्र गॉड के लिए लिखा, to send the rest of the money but not through the post office. वो कह रहा था कि मुझे बचे पैसे भी भेजो, लेकिन पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना। बिकॉज, क्योंकि दे वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स। इसका मतलब समझते हो? क्योंकि वो कह रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, अ बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब एक ठगों का समूह है जो हमारे पैसे चुरा लेता है। अब हम इस चैप्टर के थीम की बात करेंगे। थीम मतलब फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड मतलब लेंचोस फेथ नेवर वीकनेस। तो मतलब ये है कि इसमें भगवान की सबसे ज्यादा आशा दिखाई गई है लेंचो के फेथ पर। लेंचो आशावादी था। लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की, और वह जानता था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। और सेकंड है kindness and generosity. The postmaster and his staff help a stranger. जो दयालुता है वो पोस्ट मास्टर ने दिखाई, और वह एक अनजान व्यक्ति समझकर उसको उसकी हेल्प की, जबकि लेंचो को वह जो आगे देखते हैं। आगे नंबर है हमारा होप। होप मतलब इच्छा। लेंचो नेवर लूजेस होप। वह अपनी इच्छा कभी नहीं हारा, डिस्पाइट डिस्टर्स। तो बच्चों, होप मीन्स आशा। लेंचो नेवर लूजेस होप डिस्पाइट डेस्टर। तो इसका मतलब है लेंचो अपनी आशा कभी नहीं हारा, इतनी घड़ी आपदा के बाद भी। तो बेटा हमारा अगला नंबर है आयरनी। आयरनी मतलब होता है, तो बेटा अगला नंबर है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। लेंचो ट्रस्ट्स गॉड completely but
only suspected the people who helped him. आयरनी मतलब विडंबना। लंचो भगवान पर विश्वास करता है, बहुत गहरा विश्वास करता है, बट वो गलत लोगों को गलत मान लेता है, वो सही लोगों को गलत मान लेता है। जो उसकी हेल्प करते हैं, पोस्ट मास्टर करते हैं, पोस्टमैन करता है, और उसके जो एम्प्लॉयज करते हैं, वो उन्हीं को बंच ऑफ क्रॉक्स बोल देता है, यानी ठगों का समूह बोल देता है। इसमें आयरनी, लेंचो सेल द हेल्पर्स क्रॉकर्स, मतलब कि लेंचो कहता है जो जो भी जिसने लेंचो की मदद की वह उनको ठग बोलता है। ये लोग ठगों का समूह है। जो इसमें सिंबोलिज्म है, रेन सिंबलाइज होप, जो उसमें बारिश है वो हमें इच्छा का संकेत देती है। हेल सिंबलाइज डिस्ट्रैक्शन, जो ओला है, वो ओला हमें किस बात का संकेत देते हैं? डिस्ट्रैक्शन, यानी कि भटकाने का समूह देते हैं, भटकाने का संकेत देते हैं। और जो इमेजरी है, इमेजरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन एंड हेल क्रिएट्स विविड पिक्चर्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन, जो बारिश की बातें हैं, एंड द जो ओला है वह एक विविड पिक्चर्स बनाते हैं। जो इस चैप्टर का मैसेज है सभी के लिए, फेथ नेवर पीपल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, मतलब कि जो आशा होती है वो कभी भी इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए, ताकत के समय और डिफिकल्ट टाइम के समय। यदि आपका टाइम खराब चल रहा है तब भी आप आशावादी रहिए, भरोसा रखिए और अपना काम करिए, भगवान सबको देखता है। काइंडनेस शुड बी एप्रिसिएटेड, जो भावुकता है वो जगाए रखनी चाहिए, वो उसको हमें सम्मान करना चाहिए। समटाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड, कभी कभी इंसानों को गलती हो जाती है, कुछ गलत समझ लेते हैं। दोज हु जनरली हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं उन्हीं को उसने गलत समझ लिया था। नेचुरली डिस्टर्स कैन चेंज लिव्स, नेचुरल नेचुरल डिस्टर्स कैन चेंज लिव्स, जो प्राकृतिक आपदा है वो इंसान का रहने का स्थान चेंज कर देती है। होप कीप्स फॉरवर्ड बट होप कीप्स पीपल मूविंग फॉरवर्ड, जो आशा है वो हमें आगे बढ़ना को सिखाती है। और जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके हमारे ऑथर हैं ग्रिगियो लोपेज फ्यूंटेस। इसमें मेन कैरेक्टर हमारा लेंचो है। उसने कितने रुपए मांगे थे? 100 पीसोस मांगे थे, और उसको कितने रिसीव हुए थे? 70। तब वो एंग्री हो गया था और उसने ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या बोल दिया था? अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों का समूह। और इसमें जो डिजास्टर्स है, हेल स्टोर्म, जो आपदा है वो थी हमारी हेल स्टोर्म, यानी कि ओलावृष्टि की। जो सेंट्रल टाइम है वो उसे, या जो सेंट्रल थीम है उसे हम बोलते हैं फेथ होप, यानी आशा रखनी चाहिए और वो भरोसा रखना चाहिए। काइंडनेस, हमें अपना भावुकता रखनी चाहिए। और आयरनी आपको बता ही दिया था मैंने। और आयरनी का मतलब होता है विडंबना। हम आगे चलेंगे अब। तो आगे हमारा एक चैप्टर है जिसकी मैंने पूरा समराइज वे में कर दिया है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें सब कुछ बताया गया है, लेटर ऑफ गॉड के बारे में पूरा समराइज वे में, जीएल फ्लूंस के बारे में लिखा गया। ऑथर हमारे कब से क्या कब रहे, समरी दी गई है, हमें किस तरीके की है, हमें सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट नोट भी दिए गए हैं। यू बिलीव गॉड, इसमें पर्सनलिफिकेशन भी है, लंच रहता है, कौन रहता है, थीम भी इसमें दिया है, मैसेज भी दिया रखा है कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है। इसमें हर एक चीज दी रखी है। ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें वर्ड मीनिंग बहुत कम है, लेकिन मैंने ऊपर आपको बताया है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, उससे हो जाएगा। ये जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। जैसे हु वॉज लेंचो, यानी लेंचो कौन था?
लेंचो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ये भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या लिखा है? लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, ही वॉज हार्ड वर्किंग। यानी कि लेंचो एक गरीब फार्मर था, गरीब किसान था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। एंड ऑनेस्ट एंड हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। वह ईमानदार था और वह बहुत आशा रखता था गॉड के फेथ पे, वो बहुत विश्वास रखता था गॉड पे। हिज इंटायर लिविंगहुड डिपेंड्स हिज क्रॉप। और जो उसकी जीवन आशा थी वह उसके फसल पे निर्धारित थी। तो हमारा हमारा क्वेश्चन था हु वाज लेंचो, और इसका आंसर हो जाएगा लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वाज हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, हिज एंटायर लिवलीहुड डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई वाज लेंचो हैप्पी व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इसमें ये कहा गया है कि जब रेन चालू हो गई तो लंचो क्यों खुश हो गया? अब रेन चालू हो गई, उसकी फसलों को चाहिए था पानी, तो वो खुश हो गया था। तो हम देखो हम कैसे लिखेंगे? लंचो वॉज हैप्पी बिकॉज द रेन वुड हेल्प हिज कॉर्न क्रॉप ग्रो वेल। इसमें लिखा ये है कि लेंचो इसलिए खुश हो गया था क्योंकि बारिश हेल्प करेगी उसके मक्के की फसल को बढ़ाने में, एंड गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट, और उसे एक अच्छी फसल देगी। इस वजह से लेंचो खुश हो गया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा, और ओलावृष्टि होने लगी, उसकी पूरी फसल खराब हो गई थी। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स। यानी कि जो लेंचो की फसल थी वो किसने डिस्ट्रॉय कर दी थी? ऑब्वियसली किसने डिस्ट्रॉय की थी? हेल स्टॉर्म्स, यानी ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे A heavy hailstorm destroyed all of Lencho's crops. The hailstone fell like stones and ruined the fields completely. तो इसका अर्थ है एक भारी हेलस्टोन, मतलब एक भारी ओलावृष्टि डिस्ट्रॉयड ऑल द लेंचोस क्रॉप, लेंचो की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। द हेलस्टोन्स फेल लाइक, तो जो ओला थे वो ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई पत्थर हो, और उसकी सारी फसल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि सारी खराब कर दी। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? क्योंकि उसको डीप फेथ था, इस वजह से उसने लिख दिया था। तो उसे हम ऐसे लिखेंगे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज, क्योंकि उसे भरोसा था भगवान पर, ही बिलीव्ड गॉड वुड हेल्प हिम। उसे भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसों टू सेव हिज फैमिली एंड सो हिज विल्स अगेन। उसने भगवान से 100 पीसों मांगने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि अगर आप मुझे 100 पीसों दे दोगे तो इससे मेरी फैमिली भी जिंदा रहेगी और मेरी फसल भी मैं दोबारा बो दूंगा, जिससे मुझे फायदा होगा, तो मेरे आगे की जीवन यात्रा सही रहेगी। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो की हेल्प कैसे की? तो उसका आंसर हम देंगे उसने पैसों से की थी, उन्हें अपने फ्रेंड से अपने एम्प्लॉय से पैसे लिए और उसको सेंड कर दिए थे बाई पोस्ट, तो ऐसे मदद की थी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड गेव इट टू लेंचो इन एन envelope signed God. He wanted to keep Lencho's failed alive. तो इसमें लिखा है द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, उसने सारे पैसे इकट्ठा किए अपने फ्रेंड से अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा किए और लेंचो को एक इनवलप में गॉड साइन करके भेज दिए। ही वांटेड टू कीप, क्योंकि वो उसको लेंचो की इच्छा को जागृत रखना, उसके फेथ को जागृत रखना चाहता था, इस वजह से उसने पैसे भेज दिए थे। और जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी।
मतलब लेंचो क्यों नाराज हो गया था जब उसको पैसे मिले थे। वो इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि उसे 70 पीसोस मिले थे, जबकि उसको 100 पीसोस चाहिए थे। इस वजह से वो नाराज हो गया था। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस इंस्टीड ऑफ 100। उस लेंचो को 70 पीसोस प्राप्त हुए थे 100 के बजाय। ही बिलीव्ड गॉड, वह भगवान पर भरोसा करता था। वुड नेवर मेक अ मिस्टेक, वह कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। सो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी। तो उसने सोचा कि भगवान कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, ये मिस्टेक ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की है, उसे उन्हीं लोगों ने पैसे मेरे चुरा लिए हैं। तभी उसने नाराज होकर अ बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट डिड लेंचो राइट हिज सेकंड लेटर। वह इसमें यह लिखा है कि लेंचो ने जो सेकंड लेटर भेजा था उसमें उसने क्या लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि मुझे मेरे 70 पीसोस मुझे नहीं मिले हैं, और इस बार पैसे मुझे बाई पोस्ट ना भेजिएगा, क्योंकि जो ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, वो ईमानदार नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, he asked God to send the remaining 30 pesos but not through the post office because he believed the employees were dishonest। वह कह रहा है कि भगवान मुझे पैसे 30 पीसों नहीं मिले हैं कि, और आप मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजिए, क्योंकि उसे पता है कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो। लेंचो कैसा व्यक्ति था। तो लेंचो हार्ड वर्किंग था, सिंपल था, ऑनेस्ट था, और वह फेथ बहुत रखता था अपने गॉड के ऊपर। तो Lencho was hardworking, simple, honest, and deeply religious. He had completed faith in God. लेंचो एक मेहनती, साधारण, ईमानदार और एक धार्मिक इंसान था। He had completely faith in God. वह अपनी पूरी भावना गॉड पे रखता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, और ये हमारा एग्जाम में भी आता है। तो इसका सेंट्रल आइडिया हम छोटे से 4 लाइनों में लिख दिए हैं, 5 लाइनों में। द कैरेक्टर द चैप्टर टीचेस द टीचर teach the chapter teaches us that faith, hope, kindness, and humanity are important. It also shows how blind faith can sometimes make people misunderstand others God deeds। इसमें कहने का अर्थ ये है कि ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि विश्वास, आशा, भावुकता और जो इंसानियत है बहुत इम्पोर्टेंट है। इट ऑल्सो शोज हाउ ब्लाइंड फेथ। ये यह सिखाती है कि कितना अंधा विश्वास रखता है, कितना अंधा विश्वास कभी कभी पीपल को मतलब गुड नहीं मानने में मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो गए, और ये हमारा एक कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। इसमें लिखा है लेंचो ने पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, क्योंकि वह उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इस वजह से। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचो's faith in God. To perceive that faith, he collected money from his colleagues and friends and sent it to Lencho's name in God's name। पोस्ट मास्टर ने इसलिए उसको पैसे भेजे क्योंकि उसका वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे, और उन्हें पैसे कलेक्ट किए अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीगर से, और उसने उसको गॉड नाम से भेज दिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रॉक्स। उसमें ये लिखा है कि उसने क्यों कहा बंच ऑफ क्रोक्स, उसको, ऑफिस के एम्प्लॉयज को।
So Lencho expected 100 pesos but received only 70 pesos since he believed God could not make mistake. He thought the post office employees had stolen the remaining 30 pesos. लेंचो सोच रहा था कि 100 पीसोज जाएंगे पर उसमें केवल 70 पीसोज निकले. सिंस ही बिलीव्ड, तो वो समझ गया कि गॉड मिस्टेक कर नहीं सकते. तो उसने सोचा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने मिस्टेक किया और उन्होंने उसके 30 पीसोज चुरा लिए हैं. तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है. तो थैंक यू बच्चों. आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा. समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं ये चैप्टर कैसा लगा. थैंक यू.